चलो जी, आज हम ईसीजी शुरू करते हैं। देखो, ईसीजी शुरुआत करने से पहले हार्ट को हमेशा ध्यान रखो, आप इस तरीके से बनाया करो। ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल। तो 4 चैम्बर्ड बॉक्स की तरह बनाओ, इस तरीके से जैसा कि किताबों में दिया होता है, या इस तरीके से मत बनाए, तो इससे कन्फ्यूजन होता है क्योंकि आप पिक्चर्स दिमाग में बन नहीं पाती है। यूजुअली हार्ट की पोजीशन इसी तरीके से होती है, लेकिन थ्योरेटिकल पर्पस के लिए जब आप समझना चाह रहे हो चीज़ों को, तो इस तरीके से बनाओ हार्ट को। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है माइट्रल वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा थ्रू एओर्टिक वॉल ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, यानी कि पूरी बॉडी में ब्लड चला जाता है। और फिर पूरी बॉडी से ब्लड हेड नेक एरिया से ऊपर के तरफ से तो सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में आता है, और लोअर लिम या एब्डोमेन वगैरह से जो ब्लड इन्फीरियर वेना केवा से जो आता है वो राइट एट्रियम में आता है। ठीक है। अब जब ये राइट एट्रियम में ब्लड आ गया तो राइट एट्रियम में थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल ये फिर ब्लड पहुंचता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, थ्रू पल्मोनरी वॉल्स इट रीचेस द लंग्स, और लंग्स के बाद फिर ये वापस पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में। तो ब्लड का सर्कुलेशन इस तरीके से होता रहता है। ये आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड थ्रू माइट्रल वॉल रीचेज लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाता है, एओर्टा से पूरी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। हेड नेक और ऊपर पोर्शन का जो ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में आता है, और लोअर लिम्ब का जो ब्लड है इन्फीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में आता है। तो यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन का ब्लड वापस आया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल ये राइट वेंट्रिकल में आया, फिर राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया पल्मोनरी वॉल के थ्रू, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में पहुंचा, और यहाँ पे इस ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो गया, फिर ये ब्लड जो आ गया लेफ्ट एट्रियम में आ गया। इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। ये तो रही नॉर्मल। हार्ट अगर आप देखोगे तो रिब केज के हिसाब से इसका रिलेशन इस तरीके से होता है। अगर हम बाहर से एक्सरे करा के देखें तो राइट बॉर्डर यूजुअली राइट एट्रियम से बना हुआ होता है, और यहाँ पे थोड़ा सा राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा लेफ्ट बॉर्डर बनाता है इस तरीके से हार्ट का। ये एक पिक्चर बना लो, इसमें कोई और ऐसी खास बात नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरी पिक्चर की। ये है एसे नोड, साइनो एट्रियल नोड, जहाँ से इम्पल्स शुरू होती हैं। ये ईसीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात शुरू हो गई है। ठीक है जी, ये ऐसे नोड है, यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा आती है। तो सुपीरियर वेना केवा राइट एट्रियम के जंक्शन पे बिल्कुल ये ऐसे नोड होती है, 2 to 3 मिलीमीटर साइज की होती है, और इसमें अपनी ऑटोमेटिसिटी होती है। ऑटोमेटिसिटी का मतलब ये है कि अपने आप ये इम्पल्सेस जनरेट करती है, इसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोनॉमिक है। ये